मैं रेड वुमन नहीं हूँ, अपनी पैंट उतारो, हम जल्दी मरने वाले हैं, मुझे पता होना चाहिए कि क्या होता है। गेम ऑफ थ्रोन्स में आर्या और गेंद्री का ये सीन शायद सभी फैंस के दिल में हमेशा के लिए बस गया है। विंटरफेल की भट्टी में गेंद्री अभी भी बिना रुके ड्रैगन ग्लास के हथियार बना रहा है। युद्ध सर पर है और उसे इतनी तलवारें बनानी है कि उसके पास आर्या के लिए वो खास भालिया स्पीयर बनाने का वक्त नहीं है। गेंद्री को लगता है कि आर्या अभी भी वही पुरानी नोबल लेडी है जिसे हिफाजत की जरूरत है और युद्ध में जाना उसकी सिर्फ एक जिद है। जब आर्या ने देखा कि गेंद्री उसे अभी भी एक नाजुक लड़की समझ रहा है तो उसने व्हाइट वॉकर्स के बारे में पूछा ताकि वो जंग के लिए तैयार रह सके, लेकिन गेंद्री को लगा कि ये उसकी बचकानी जिद है। उसने बताया कि व्हाइट वॉकर्स की आंखें मौत की तरह होती हैं, जिन्हें देखकर वो कांप उठता है। उसे नहीं पता था कि आर्या मौत को पहले ही देख चुकी है, वो मौत जिसके हजारों चेहरे हैं। आर्या ने ज्यादा सफाई नहीं दी, उसने बस एक ड्रैगन ग्लास चाकू उठाया और बड़ी सफाई से उसे निशाने पर मारा। सारे चाकू एक ही जगह पर लगे। गेंद्री ये देखकर हैरान और खुश था कि अब उसे आर्या की सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रणनीति और पुरानी दुश्मनी। जोरा मॉर्मंट ने डेनेरिस से बात की। डेनेरिस इस बात से परेशान थी कि सर्सी ने उसे धोखा दिया और नॉर्थ के लोग उसे पसंद नहीं कर रहे। इसका गुस्सा वो अपने हैंड टेरियन पर निकाल रही थी। जोरा ने टेरियन की सिफारिश की और कहा कि भले ही टेरियन ने गलतियां की हैं, लेकिन उसके पास जो दिमाग है वो किसी और के पास नहीं है। जोरा ने सलाह दी कि डेनेरिस को सांसा से बात करके रिश्ते सुधारने चाहिए। डैनी ने सांसा से बात की और कोशिश की कि दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाएं, क्योंकि दोनों ही महिला नेता विमेन लीडर्स हैं और उन्होंने बहुत दुख सहे हैं। लेकिन जैसे ही बात युद्ध के बाद नॉर्थ की आज़ादी पर आई, सांसा ने साफ कर दिया कि नॉर्थ अब किसी के आगे नहीं झुकेगा। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। तभी थियोन ग्रेजॉय वहां आया। उसने बताया कि उसकी बहन यारा ने आयरन आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया है ताकि युद्ध हारे तो पीछे हटने की जगह हो। थियोन ने सांसा से माफी मांगी और विंटरफेल के लिए लड़ने की इजाजत मांगी। सांसा ने उसे गले लगाकर घर में स्वागत किया। युद्ध की तैयारी। विंटरफेल में भीड़ बढ़ती जा रही थी। जो भी लड़ सकता था उसे लड़ना ही होगा, क्योंकि ये दुश्मन माफी देना नहीं जानता। डेवोस सीवॉर्थ के सामने एक जली हुई बच्ची आई, जिसे देखकर उसे प्रिंसेस शरीन की याद आ गई। मगर ये बच्ची डरपोक नहीं थी, वो लड़ने के लिए तैयार थी। तभी टॉर्मंड, एड और बेरिक वहां पहुंचे और उन्होंने बताया कि नाइट किंग की सेना बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। स्ट्रेटेजी। अनसलीड सेना दरवाजे पर होगी। नॉर्थ के लोग और वेल के नाइट साइड में और दोथराकी सामने से हमला करेंगे, लेकिन दुश्मन की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें पूरा मारना नामुमकिन है। जॉन स्नो ने कहा कि अगर हम नाइट किंग को मार दें तो उसकी बनाई हुई पूरी सेना खुद खत्म हो जाएगी। ब्रैन ने बताया कि नाइट किंग उसे मारने आएगा क्योंकि वो दुनिया की यादों, हिस्ट्री को मिटाना चाहता है। ब्रैन ने खुद को एक चार बेट की तरह पेश किया। थियोन ने ब्रैन की रक्षा करने का जिम्मा लिया। आखिरी लम्हे। युद्ध से पहले सब अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता रहे थे। ग्रे वर्म और मिसेंडे ने वादा किया कि युद्ध के बाद वो मिसेंडे के घर नाथ जाएंगे। जॉन, सैम और एड ने नाइट्स वॉच की कस्में याद की। द हाउंड और आर्या ने एक साथ बैठकर शराब पी। आर्या और गेंद्री ने आर्या का हथियार तैयार कर दिया। आर्या ने गेंद्री से उसके बीते हुए कल के बारे में पूछा। अंत में मौत के डर के बीच दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का फैसला किया। शायद ये उनकी आखिरी रात हो। मेरे पास एक बेटा है, तुम्हारे पास एक बेटी, हम अपने घरों को एक कर देंगे।